गुब्बारे पर चीता भाग 3। बलदेव ने पास ही एक आदमी को खड़ा होकर चिल्लाते हुए सुना, आओ, आओ, सिर्फ 4 आने में आसमान की सैर करो। वह अभी उसी दिशा में देख ही रहा था कि अचानक शोर सुनकर चौंक पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहीं चीता, जो न जाने कैसे पिंजरे से निकल गया था, उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाने के लिए भागा। इसी दौरान एक और तमाशा हुआ। चीता अब गुब्बारे की ओर दौड़ पड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देख बेतहाशा भाग गया। बलदेव को कुछ और नहीं सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाकर गुब्बारे पर चढ़ गया। रस्सी पकड़े आदमी ने तो पहले ही रस्सी छोड़ दी थी और भाग गया था। गुब्बारा उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठने लगा। बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे के साथ आसमान की ओर उठ गए। कुछ ही पलों में गुब्बारा काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। बलदेव ने नीचे की ओर देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के उपाय बता रहे थे। लेकिन बलदेव इतना डर गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठता जा रहा था, चीता और ज्यादा घबरा रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसे आसमान की ओर ले जा रहा है। चीता चाहता तो आसानी से बलदेव को मार सकता था, लेकिन उसे अपनी जान की ही चिंता हो रही थी। वह सारा चीतापन भूल चुका था। आखिरकार वह इतना डर गया कि उसके हाथ पैर फूल गए और वह फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक बलदेव को चीते का डर था। अब उसे यह चिंता होने लगी कि गुब्बारा उसे कहां ले जा रहा है। उसे याद आया कि एक बार वह घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था, जहां से नीचे के लोग खिलौनों जैसे और घर घरौंदों जैसे दिखते थे। लेकिन इस समय वह उससे कई गुना ऊंचाई पर था। अचानक उसे एक बात याद आई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोलने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि मुंह धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने घबराहट में एकदम से गुब्बारे का मुंह खोल दिया। गुब्बारा जोर की आवाज के साथ तेजी से नीचे गिरने लगा। जब गुब्बारा जमीन के पास पहुंचा तो बलदेव ने नीचे देखा। वहां एक नदी बह रही थी। उसने बिना सोचे समझे रस्सी छोड़ दी और नदी में कूद पड़ा। तैरकर वह सुरक्षित बाहर आ गया। प्रेमचंद जी की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखे। तब तक के लिए नमस्ते।